हेलो 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 मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मीन्स कि मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा रही हूँ। आप बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे, हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रही हूँ मैं। तो 11 बजने वाले हैं सुबह के और हम लोग सब निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो मैं बता दूं कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर में। तो बहुत मज़ा आने वाला है ये खूबसूरत प्लेस देख के। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं वाल्मीकि नगर में, जो कि पूरा जंगल 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 ही जंगल है, सिर्फ वाल्मीकि नगर। और वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तो ये हम लोग पहला मंदिर में आए हैं, पहले मंदिर में एंट्री हो रही है, जो कि है माता रानी की। और यहाँ पे मेले लगे हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे मुंडन वगैरह और मन्नत वगैरह, शादियाँ वगैरह भी यहाँ हो रही थी। तो बहुत भीड़ वाली जगह थी। न्यू मैरिड कपल भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे थे और शादियाँ भी यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक कुएं के पास। यहाँ से कुएं से पानी निकाल निकाल के सभी लोग हाथ पैर मुंह धो रहे थे, तो मैं भी पानी खुद निकाली कुएं से और हाथ मुंह धो के गई मंदिर के अंदर। तो ये है माता रानी की मंदिर, जो कि बहुत 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 भीड़ थी और छोटी सी मंदिर थी, बिल्कुल छोटी सी मंदिर थी। और इतनी भीड़ थी कि माता रानी के दर्शन करने के लिए कितना टाइम तक खड़ा रहना पड़ा। ऊपर से इतनी गर्मी, और मेरी बेटी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो रोने लग जा रही थी अंदर। लेकिन मैं ठान ली थी कि नहीं, तुम्हें दर्शन कराऊंगी। तो बस मैं तो काफ़ी वेट करने के बाद माता रानी के मैं बाहर से ऐसी पैर छू ली और उसके बाद से चली गई। और ये थी वहीं पे बड़ी सी हवन कुंड, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। उसके बाद से हमने बजरंगबली जी के दर्शन किए और यहाँ मैं बजरंगबली जी का दर्शन करा रही हूँ, अपनी बेटी को माथा टेकवा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप किसी मंदिर या धाम जा रही हो तो सिंदूर या फिर सुहागन की कुछ भी चीज़ लेनी चाहिए। तो मैं वही कुछ सामान लेने के बाद यहाँ से हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं वहाँ से भजिए वगैरह भी ली थी, जो कि गाड़ी में खा रही हूँ। तो पूरी वाल्मीकि नगर घूमकर हम लोग जाने वाले थे। तो हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे साइड। तो ये थी संगम नदी, जो कि बहुत 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 बड़ी थी और बहुत ही नीचे खाई में थी। और लेकिन हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। मंदिर वगैरह भी बहुत सारे थे वहाँ पे किनारे किनारे। उसी के बाजू में थी ये पार्क। तो इस पार्क में हम लोग घूमने के लिए आए थे, टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे छोटा सा पार्क था, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत साफ सफाई थी। यहाँ भी संगम नदी दिख रही है, क्योंकि नदी के बगल में ही सटी हुई पार्क बनी हुई थी। सेल्फी पॉइंट भी थी। और इस पार्क में मेरी बेटी की मस्ती चालू है, वो बहुत इंजॉय कर रही थी। इतनी छोटी सी तो है, 5.5 महीने की, लेकिन उसे पता था कि मुझे झूला झुलाया जा रहा है, इसलिए वो बहुत इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। और वो खुश तो मैं भी खुश। और इतनी गर्मी में भी बेस्ट पॉइंट ये थी कि वो रो नहीं रही थी, वरना उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किए, सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम वो इंजॉय किए, घूमी है, बस साथ में रही है, लेकिन रोई नहीं है, मुझे परेशान नहीं किए। तो यहाँ से हम लोग जा रहे बाय बाहर। बाय पार्क। तो मेन जगह जहाँ मैं जाने की बात कर रही थी, वाल्मीकि आश्रम। तो यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली थी, लेकिन आगे ट्रैफिक थी, रास्ता ख़राब था। तो भैया बोल रहे थे कि अंदर गाड़ी नहीं जा सकती है, कुछ किलोमीटर ही जाएगी। तो हमने कुछ किलोमीटर के लिए ही गाड़ी का यूज़ कर लिया और उसके बाद से पैदल। कुछ लोग वहाँ पे पिकनिक वगैरह भी मना रहे थे। और ये फिर से संगम नदी हमें दिखाई देने को मिल रही है, क्योंकि ये संगम नदी पूरे एरिया में उधर फैली हुई थी। शिव जी के मंदिर जाने से पहले हमें एक बहुत बहुत पुराना पेड़ मिला, जहाँ पे लिखा हुआ था कुछ हजार साल पहले के ये पेड़ है। तो इसलिए मैं इसे कैप्चर कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हम लोग शिव जी के मंदिर आ चुके हैं। तो ये रहा शिव जी का मेन मंदिर। तो अंदर मैं गई हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। और पंडित जी वहाँ पे मंदिर को साफ कर रहे थे, जो पहले से पूजा करके गए थे, उन सब फूल को हटा रहे थे। साथ में वहीं पे थी एक और मंदिर, जो कुटिया जैसी थी, जो देखने में बिल्कुल गुफा जैसी लग रही थी और मिट्टी के पूरे बने हुए थे। तो अभी तक तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और अब हमें जाना है पैदल। साथ ही साथ इसी मंदिर में थी बजरंगबली जी की भी मूर्ति, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ। तो अभी हम लोग वाल्मीकि आश्रम जा रहे हैं और आगे गाड़ी जा नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अब हम लोग को कम से कम कितना किलोमीटर, पता नहीं, कुछ तो बताती है कितना किलोमीटर हम लोग जाना है। अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना है, क्योंकि आगे
क्या कहते हैं, ट्रैफिक है, दिखाती हूँ, ट्रैफिक है, ये देखो, अरे गड़ा ट्रैफिक है, सब लाइन से लगी हुई है गाड़ियाँ, तो पैदल जा रहे हैं और मेरा छोना बाबू छो रहा है। हो गया, इसी के मजे हैं, सोते उठते आती जाती है। चलो आगे जाके मिलते हैं फिर। बहुत सारा कड़ी पत्ता है क्यों कड़ी पत्ता क्यों नहीं लग रहा आप लोगों को? तोड़ के लेकर जाया जाएगा घर कड़ी पत्ता। राइट ट्राई करती। नहीं कड़ी पत्ता ही है, स्मेल आ रहा है काजल। कुछ को लग रहा कड़ी पत्ता है, कुछ को लग रहा कड़ी पत्ता नहीं है, पर कोई बात नहीं, कौन सा हमें लेकर जाना है। तो ना व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना पेड़ पौधा होने के बावजूद भी एक हवा नहीं है, बहुत डेंजर वाली गर्मी लग रही है। काश हवा बहती तो बहुत मज़ा आता। वाह कितना साफ साफ पानी बह रहा है, ये वही पानी है जो संगम नदी से बहता हुआ आ रहा था। माय गॉड, इतनी गर्मी के बाद इतना पानी मिला है। ये देखो कितना क्लीन पानी है। चलिए हाँ कि इधर स्कूल भी है, क्योंकि बच्चे स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं, फिर हो सकता है घूमने आए हो। पूछो क्या किसी से, इधर स्कूल है क्या? अच्छा, मतलब स्कूल के स्टूडेंट मुझे नहीं स्कूल के बच्चे ही हैं, इधर है स्कूल शायद। ये देखो सारे ड्रेस में है, यानी कि स्कूल है इधर। मुझे लगा कि घूमने वाले स्टूडेंट्स है इधर। कहाँ जा रहे मुझे छोड़कर? मुझे भी तो साथ ले लीजिए। पूरा गीला गीला हो गया है। ये देखिए, और ये मेरे हस्बैंड को जूता हाथ में लेकर चल रहे हैं, पूरा पैर गीला हो गया है। दिखाती हूँ, पीछे तो मुड़िए। कैसा फील हो रहा है चप्पल हाथ, जूता हाथ में लेकर? हाँ क्या? हाँ लेकिन इधर थोड़ा ठीक लग रहा है, गर्मी है इधर थोड़ी सी कम लग रही है। मेन बात थी कि रास्ता खराब थी, इसलिए गाड़ी को आगे ले जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये देखो मंकी, इस पेड़ पे बहुत सारे मंकी है। ओ नो नो नो, नहीं डर लग रहा। मंकी था। अरे मेरी बतरंग बोली जी है, मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे अचानक से ऊपर से आके गिर गया मेरे ऊपर। फिर ये देखो रास्ता, इसलिए जूता हाथ में लेकर चला जा रहा। और कितना दूर है? 1 किलोमीटर नहीं हुआ क्या? फिर नहीं इधर कहाँ से हो गया है एनाकोंडा? क्यों डरा रहे आप मुझे? डरा रहे हैं? घने जंगलों में पाए जाते हैं। हाँ क्या? घने जंगलों में पाए जाते हैं क्या? अमेज़न का जंगल नहीं है ये। रास्ते में ही मुझे आइसक्रीम दिखी, तो बस मैं आइसक्रीम के मज़े लेते ही लेते जा रही थी वाल्मीकि आश्रम। ये देखिए ना कैसे चोटी बांध दिया है, ताकि रास्ते पे लोगों को तकलीफ ना हो जाने में। ऐसे झाड़ सामने आ जाती होगी ना, इसलिए। पर बहुत अच्छा दिख रहा और व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे बस वो लंबा लंबा वाला झाड़ है, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं, मूंज बोलते हैं शायद बिहार में, मूंज। हमें बस सामने वाले रास्ते पे चलना है। हुआ ना 1-1.5 किलोमीटर, और कितना दूर हो तो गया। हाँ इतना भी गलत नहीं है मेरा कैलकुलेटर। ठीक है चलिए, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे नदी था। धन्यवाद। अभी हम लोग कहाँ पे रहे? नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर? कैसे आप बोल सकते हैं? ये पानी। अच्छा ये पानी, अच्छा ये पानी वहीं से आ रहा क्या? ओ पानी कितना छाप छाप। ये दूसरा नदी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये नदी थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ा चौड़ा है। हाँ और बहुत सुंदर सुंदर भी पत्थर है।
ये वाल्मीकि आश्रम चितवन नेपाल। अच्छा हम लोग अभी किस वक्त किधर है? नेपाल में एंट्री कर रहे क्या? नेपाल में आ गए हैं। नेपाल में आ गए? ये नेपाल बॉर्डर है क्या? लिखा है नेपाल में हार्दिक स्वागत है। हाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन कैसा ना यकीन नहीं हो रहा ना, पहली बार आ रही तो। गाइस तो फिर हम लोग वाल्मीकि आश्रम आ गए हैं। अब हम लोग आश्रम में ही बस जाने वाले हैं, कुछ दूर और चलना है, बस कुछ दूर ही और। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वाल्मीकि आश्रम और रास्ता बहुत पथरीला है। एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो खाली पैर जो जा रहे होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। कम से कम 2-2.5 किलो या 3 किलोमीटर चल के हम लोग आए हैं। कुछ दूरी नहीं है, पता नहीं चला चलने में, मज़ा आया क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। और अब हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल और वाल्मीकि आश्रम। मैं दिखाऊंगी आपको सब कुछ। तो ये है वाल्मीकि आश्रम और यहाँ पे सारे घर जो है ना वो मिट्टी के बने हुए हैं। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता यहीं पे आई थी रहने के लिए और यहीं पे समा गई थी। ओले ओले मेरी बेटी को गर्मी हो रहा है। हाँ इस तो गर्मी में घुमा रहे हम लोग। आन्या आन्या, ओ मेरे छोना छोना मेरा। ये है मुख्य मंदिर। कहा जाता है कि माता सीता यहीं पे आई थी रहने के लिए और यहीं पे लव कुश को जन्म दी थी और यहीं पे वो समा भी गई थी आखिरी समय में। माता सीता जो भी वस्तुएं यूज करती थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, ऐसा सभी लोग बोल रहे थे और यूज़ भी की थी। साथ ही साथ लव कुश के ये स्कूल के एरो है कि इधर साइड जाइए, तो हम लोग लव कुश के स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे वाल्मीकि जी उन्हें शिक्षा देते थे, ये वही जगह है। तो यहाँ पे हम लोग आन्या को प्रणाम करा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ऐसा कुछ मन्नत वगैरह भी मांग रहे थे। तो ये यहाँ पे हम लोग मसाला पीस रहे, मतलब मैं पीस रही हूँ और ये इतनी भारी थी कि मुझसे मतलब हिल भी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मैं हिला पा रही थी। और ये वो सिलवट लोरा है जहाँ पे माता सीता मसाला पीसती थी। तो जो भी लोग आ रहे थे इससे में मसाला पीस रहे थे 5 बार या 7 बार। और ये वहाँ पे वाल्मीकि जी का योगा है जहाँ पे योगा करते थे, योगा स्थल है यहाँ पे, लेकिन कितना गंदा हो रखा है, साफ़ सफाई रखना चाहिए। और ये है अमृत कुआं जहाँ की माता सीता पानी भरती थी जहाँ से, लेकिन ये कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था और बहुत सारी प्लास्टिक गंदगी जमा हुई थी कुएं में। दूसरी तरफ थी ये खंबा जहाँ पे लव कुश खेलते थे। और माता सीता जहाँ पे समा गई थी वो गुफा भी था, लेकिन वहाँ फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए वो सब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो हम लोग का दर्शन हो चुका है यहाँ और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं और घर जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। और बहुत अच्छा लगा, सीता जी की यहाँ रहती थी। तो दिन भर हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी। तो रास्ते में आते हुए हमें ये स्टॉल दिखा एक मज़ेदार सा। तो गंडक नदी के सामने हम लोग बैठ के खा रहे थे, मतलब इतने खुले एरिया में इतने अच्छे व्यू के सामने खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम लोग अपना भूख को मिटा रहे हैं। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और टाइम हो रही है कितने बजे, 8 बजे घर पहुँची हूँ मैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ जंगल घूमते घूमते और ट्रैवल करते करते। तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और आप बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। और इस वक्त मैं हूँ बिहार में, मैं कभी कभी ब्लॉग डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरा माइंड दूसरा हो रखा है, इसलिए जब स्टार्ट करूँगी ना बिल्कुल सीरियस वाला तो रेगुलर ब्लॉग मेकअप वीडियो डालूँगी। चलो बाय बाय, गुड नाइट।